आप देख रहे हैं गदर न्यूज। रामगढ़ के कर्मा परियोजना के तहत सीसीएल के बंद पड़े खदान में एक हृदय विदारक घटना घटित हुई है। यहां के एक बंद पड़े खदान में चोरी छुपे कोयले की खुदाई कर रहे 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि बंद पड़े खदान में कोयले की खुदाई के दौरान चाल गिरने से 4 लोग दब गए, जिससे उनके मौके पर ही मौत हो गई। कई अन्य लोग इस घटना में घायल भी बताए जाते हैं। सूचना मिलने पर कोलियरी प्रबंधन तथा पुलिस एवं ग्रामीण की मदद से मशीन लगाकर शव को बाहर निकाला गया तथा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के निर्माणाधीन इस पौंड में 2 हाथियों के आ जाने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। इन दोनों हाथियों पर ड्रोन कैमरे की मदद से नज़र रखी जा रही है। कोडरमा के रेंजर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इन हाथियों को रेस्क्यू करने के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया है। गांव में भी घुस जा रही है, कभी कभी कैजुअलिटी भी हो रही है। हम लोग बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि जब हम लोग को सूचना मिली कि हाथी मने आ गई है, जंगल में आ गया है, गांव में घुस रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको जंगल से मानव दमन से कम करें, हम उसको दूर झारखंड के दूसरे जिलों के साथ साथ हजारीबाग जिले में भी मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। मौके पर हजारीबाग एसपी ने कहा कि जिला प्रशासन ने मुहर्रम जैसे पवित्र त्यौहार को देखते हुए व्यापक इंतजाम किया है। इसके जो रूट है मुहर्रम के, उस पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। झारखंड में लागू नई शिक्षा नीति पर पहले भी कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। फिलहाल गिरिडीह के विद्यार्थियों ने इस नई शिक्षा नीति पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इस पर सफाई देते हुए गिरिडीह के उपायुक्त ने कहा है कि नई शिक्षा नीति विभाग और हाई कोर्ट के निर्देश पर लागू की गई है। जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पर इंटर की क्लासेज नहीं चलनी चाहिए। हम लोगों ने उसको बंद करके जो आसपास के जो +2 स्कूल्स हैं वहाँ बच्चियों का एडमिशन कराने के लिए कहा है। कुछ बच्चियों का इशू हो सकता है, बाकी बच्चों का एडमिशन हो गया है। 2-3 इश्यूज़ बच्चों ने बताया है। एक तो कि उनका जैसे 12वीं में जा रही है तो उनका फीस फिर से लिया जा रहा है, क्योंकि एक ही बार 11वीं में देना था। तो हम लोग उसको देख लेते हैं कितना फीस लिया जा रहा है, क्योंकि इनको पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप भी मिलती है उसमें देख लेते हैं। बाकी दूसरा इशू था इनके कि ड्रेस का, क्योंकि उस स्कूल में ड्रेस अलग थी और उनका कहना है कि जो जिसमें एडमिशन ले जाए उसमें ड्रेस अलग है। तो हम लोग डीओ से एक बार बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग उन बच्चियों को कैसे एसिमुलेट करें, किसी भी बच्ची को एडमिशन नहीं हो, ये हम लोग कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरटीई में सब बच्चों को। आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।